नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एक मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए साथियों ये रीजनिंग का जो प्रैक्टिस सेशन आज हमारा होने वाला है वो आपका 84 नंबर होने जा रहा है साथियों। इससे पहले हमारा 1 से लेकर 83 तक हो चुका है, जो कि हमारे प्लेलिस्ट पर आपको मिल जाएंगे। तो साथियों आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 2025 में साथियों आपका जितने भी नए प्रकार का आपका रीजनिंग के प्रश्न पूछे गए हैं उसको आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। हर एक क्वेश्चन आपका साथियों आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। प्रत्येक क्वेश्चन को हम लोग बेहद ही सरल तरीके से समझने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। सेशन में अंत तक बने रहिएगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन साथियों, आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जो कि साथियों ये प्रश्न आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में आपका पूछा गया है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं आज के इस पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आ चुका है। बताइए इस क्वेश्चन का आपका उत्तर क्या होने वाला साथियों, आपसे पूछा क्या गया है। तो ये जो प्रश्न है साथियों ये आपका कुछ PQRSTU भी प्रत्येक आपका परीक्षा जो है यहाँ पर सोमवार से शुरू होता है। ठीक है, और रविवार को आपका समाप्त होता है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगला जो है साथियों आपका अलग अलग दिन यहाँ पर अलग अलग दिन आपका होता है, और पी की परीक्षा आपका गुरुवार को होता है। चलिए तो हमें क्या करना है, हमें एक लाइन खींच देते हैं और हम लोग शुरू कहाँ से करते हैं, मंडे से शुरू होता है। ठीक है, चलिए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, कहाँ से शुरू हो जाएगा आपका, मंडे से शुरू हो जाएगा। ठीक है, मंडे से शुरू हो जाएगा और हमारा कहाँ पर आपका संडे में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए पी की परीक्षा जो है वो आपका गुरुवार को है। पी की परीक्षा आपका गुरुवार को है, यानी कि सोम मंगल बुध गुरु, ये पी का परीक्षा आपका कब है, गुरुवार को है। ठीक है, अगला चलिए उसके बाद क्या बोला जा रहा है आपका, यू की परीक्षा आर के बाद किसी दिन। यू की परीक्षा, यू की जो परीक्षा है साथियों आपका क्या है, यू की जो परीक्षा है, यू की परीक्षा आपका आर के बाद किसी दिन और टी से पहले, और टी से पहले। ठीक है, भी की परीक्षा एस के बाद, भी की जो परीक्षा है वो आपका एस के बाद, भी की परीक्षा जो है आपका एस के बाद। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्यू से पहले, लेकिन क्यू से पहले ये हमारा कंडीशन दिया। ठीक है, एस की परीक्षा, एस की परीक्षा जो है ये आपका एस की परीक्षा पी के बाद किसी दिन होता है। ठीक है, एस की परीक्षा जो है पी के बाद, यानी कि पी के बाद। ठीक है, तो ये हमारा जो कंडीशन यहाँ पर फुलफिल ये हमारा। चलिए अब देखते हैं, बैठाते हैं हम लोग के यहाँ पर कौन सा कंडीशन यहाँ पर लग रहा है। चलिए देखते हैं। तो साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं पी हमारा यहाँ से गुरुवार को है। अब यहाँ पर कितना है, 1 2 3 4, तो इसके नीचे अगर हम लोग यहाँ पर बैठा देते हैं आपका एस भी और क्यू को, तो यहाँ से हम लोग का पूरा कंप्लीट यहाँ पर 4 जन आपका आ गया। यहाँ पर हम लोग को बोला ही गया है कि साथियों आपका एस की परीक्षा पी के बाद किसी दिन, तो यहाँ पर जो एस की परीक्षा पी के बाद आपका किसी दिन आ गया है। ठीक है, अब बचा कौन कौन है हम लोग का, 3 जन बचा है, तो 3 जन के लिए ऊपर वाला 3 आपका जगह खाली है। ठीक है, कौन सा जगह खाली है, हम लोग का 3 जगह जो है ऊपर में खाली है, तो 3 जगह खाली है। तो यहाँ पर हम लोग चलिए 3 जगह यहाँ पर क्या करते हैं, 3 जगह में 3 जन को हम लोग यहाँ पर बैठा देते हैं। ठीक, चलिए अब यहाँ पर आर आ जाएगा, सबसे ऊपर में आपका आर आ जाएगा, फिर उसके बाद यू आ जाएगा, फिर उसके बाद आपका टी आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारा पूरा जो है कंप्लीट हो चुका है। एक बार पढ़ लेते हैं फिर भी। तो पी की परीक्षा जो है आपका गुरुवार को होता है, पी की परीक्षा हमारा गुरुवार को होता है। ठीक है, पी की परीक्षा गुरुवार को होता है। यू की परीक्षा आर के बाद किसी दिन होता है, यू की परीक्षा जो है आपका आर के बाद आपका किसी दिन होता है। ठीक है, और टी से पहले होता है। ठीक है, टी से पहले होता है। भी की परीक्षा एस के बाद, भी की परीक्षा आपका एस के बाद। ठीक है, एस के बाद होता है, लेकिन क्यू से पहले होता है, लेकिन क्यू से पहले होता है। ठीक है, एस की परीक्षा पी के बाद किसी दिन होता है, एस की परीक्षा आपका पी के बाद किसी दिन होता है। तो अब हमें ज्ञात क्या करना है ये देखते हैं।
तो साथियों हमें जो ज्ञात करना है वो हम देख लेते हैं कि किसे हमें ज्ञात करना है। चलिए, अब हमें ज्ञात करना है कि भी से पहले कितने व्यक्तियों की परीक्षा है, ये हमें ज्ञात करना है भी से पहले। चलिए, भी कहाँ पर है, तो भी जो है हम लोग का यहाँ पर आपका भी है, कहाँ पर है भी है, ये रहा आपका भी। तो भी से पहले हम लोग का कितने व्यक्ति का परीक्षा हुआ, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा साथियों आपका 1, जहाँ पर हम लोग का दिया हुआ है आपका 5 व्यक्ति भी से पहले आपका परीक्षा हो चुका है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आपसे क्या पूछा जा रहा है साथियों। आइए, चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अगला भी प्रश्न साथियों आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो PQRST यहाँ पर जो है यहाँ पर एक गोल मेज के पारित जो है केंद्र के अभिभावक होकर यहाँ पर बैठे हैं। तो ये प्रश्न साथियों आपका सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है। आइए इस क्वेश्चन का हम लोग हल करते हैं और समझते हैं इस क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या निकल के आ रहा है। आइए देखते हैं। चलिए, तो क्या बोला जा रहा है आपसे, बोला जा रहा है कि टी के बाएं से गिनने पर आर और टी के बीच में केवल एक व्यक्ति हैं। टोटल कितने व्यक्ति हैं यहाँ पर, 4 3 7। आइए 7 जन को हम लोग पहले बैठा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, हो चुका है 7। अब चलिए यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। टी के बाएं से गिनने पर आर और टी के बीच में केवल एक व्यक्ति हैं। ठीक है, टी के बाएं से गिनने पर आर और टी को हम लोग यहाँ पर बैठा देते हैं। ठीक, टी के बाएं से गिनने पर टी और आर के बीच में केवल एक, तो आर आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगला, यहाँ तक हो चुका है, टी और आर के बीच में हम लोग का केवल एक व्यक्ति हो चुका है। क्यू पी के दाएं से तीसरे स्थान पर है, क्यू पी के दाएं से तीसरे स्थान पर है। ठीक है, यू भी के बाएं से तीसरे स्थान पर है, यू भी के बाएं से तीसरे स्थान पर है। ठीक है, क्यू यू के बाएं, क्यू जो है यू के ठीक बाएं पड़ोस में है। ठीक है, उसके बाद एस जो है यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, एस यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से टी और आर का यहाँ पर आगे जो जहीं पर भी देखेंगे तो आपका कहीं पर भी रिलेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो क्या करना पड़ेगा, तो हम एक चीज़ कर सकते हैं कि हमारा प्रत्येक में यहाँ पर आप देख सकते हैं भी और यू का यहाँ पर कनेक्शन दिया हुआ, यहाँ पर भी आपका क्यू और यू का कनेक्शन दिया, यहाँ पर भी यू एस यू का जो है आपका रिलेशन दिया हुआ। तो क्या करते हैं हम अभी करते हैं यहाँ पर भी और यू का कॉम्बिनेशन यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद एस और टी को यहाँ पर बाद में आपका निकालेंगे। ठीक है, चलिए, तो अब चलिए इसको हम लोग मिटा देते हैं आपका। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग कंडीशन यहाँ पर किसका किसका देखेंगे, तो कंडीशन सबसे पहले हम लोग यहाँ से यू और भी का देख लेते हैं। यू जो है भी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, यू भी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। यहाँ पर नीचे भी अगर बैठा देते हैं तो ये आपका बाएं से तीसरे स्थान 1 2 3, यहाँ पर आपका यू आ जाएगा ऊपर में। ठीक, अगला क्यू जो है यू के ठीक दाएं है, क्यू जो है यू के ठीक दाएं है, तो क्यू आपका कहाँ पर आ जाएगा, सभी कामों का आपका केंद्र की ओर है, तो क्यू आपका यू के ठीक दाएं है। ठीक है, ये भी हम लोग का हो चुका है। अभी ये लाइन देखिए, एस और यू के बीच में, एस यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, एस जो है यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एस के दाएं से गिनने पर एस और टी के बीच में कितने व्यक्ति हैं, ये हमें ज्ञात करना है। चलिए, अब हम एक बार इस नज़र में देख लेते हैं। क्यू जो है ऊपर वाला लाइन, क्यू पी के दाएं से तीसरे स्थान पर, क्यू जो है पी के दाएं से तीसरे स्थान पर, यानी कि पी हमारा अगर यहाँ पर आ जाएगा तो पी के दाएं से पहला दूसरा तीसरा यहाँ पर हमारा कौन हो जाएगा, क्यू आ गया। ठीक, और यहाँ से अब टी के बाएं से गिनने पर आर और टी के बीच में केवल एक व्यक्ति है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है आपसे कि टी के बाएं से गिनने पर टी और आर के बीच में यहाँ पर हमारा केवल एक व्यक्ति है। ठीक है, तो अगर साथियों यहाँ पर हम लोग अगर टी को यहाँ पर बैठा देते हैं तो टी यहाँ पर हो गया और टी
यहाँ पर हो गया, और आर को अगर यहाँ पर हम लोग बैठा देते हैं तो यहाँ से हम लोग का टी और आर के बीच में, टी के बाएं से गिनने पर टी और आर के बीच में यहाँ पर एक व्यक्ति जो कि यहाँ पर पी बैठा है। ठीक, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे इस लाइन को देख लेते हैं। अब कौन नहीं बैठा है? अब हमारा सब कोई बैठ चुके हैं, केवल हमारा एस नहीं बैठा, तो एस कहाँ पर बैठ जाएगा? एस यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो एस आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं है। अब चलिए निकालना क्या है एक बार के लिए देख लेते हैं साथियों। तो निकालना हमें एस के दायां से गिनने पर, एस के दायां से गिनने पर, ठीक है, इधर से गिनने पर, एस के दायां से गिनने पर एस और टी के बीच में कितने व्यक्ति हैं? एस और टी के बीच में आइए देखते हैं एस और टी के बीच में कौन कौन है। तो एस और टी के बीच में हम लोग का भी है, आर है और पी है। कितने जन हैं? तो यहाँ पर एस और टी के बीच में हमारा एस के दाएं से गिनने पर आपका 3 व्यक्ति जो है आपको नज़र आएगा। कितने आएंगे? 3 आएंगे। कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, आइए साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आपसे क्या पूछा जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए इस क्वेश्चन का उत्तर आपको देना है साथियों। क्वीन को किस में आपको कुटबद्ध किया जाएगा, ये हमें ज्ञात करना है। चलिए क्वीन को आप किस तरह से यहाँ पर जो है कुटबद्ध कर सकते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो फिर देख लेते हैं हम लोग का क्वीन का निकालना है। तो क्वीन कहाँ पर है? तो क्वीन हमारा यहाँ पर भी है और क्वीन हमारा यहाँ पर भी। अब राइट साइड वाला जो कूट भाषा में लिखा गया उसको हम लोग देख लेते हैं, ऊपर में कॉमन क्या है और नीचे में कॉमन क्या है। तो यहाँ पर भी आपका हम लोग एस यू कॉमन है, यहाँ पर भी हम लोग का एस यू कॉमन है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जहाँ पर साथियों आपका एस यू इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी कि क्वीन का जो कूट भाषा में आप क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे एस यू। ठीक है, चलिए बिल्कुल आपका सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न नीचे के 3 अंकों वाले 5 संख्याओं पर आधारित है। चलिए देखते हैं हमसे प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, उस हिसाब से हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो साथियों यहाँ पर कुछ इस तरह से यहाँ पर 697 का पहला जो अंक है यहाँ पर 6 है, दूसरा अंक आपका 9 है और 697 का तीसरा अंक आपका 7 है। इसके अनुसार से हमें क्या ज्ञात करना है? हमें सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंकों को, सबसे बड़ी संख्या क्या है? सबसे बड़ी संख्या हमारा 956 है। इसका सबसे बड़ी संख्या का दूसरा अंक, सबसे बड़ी संख्या का दूसरा अंक क्या हो जाएगा? आपका 5 हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद सबसे छोटी संख्या के पहले अंक, सबसे छोटी संख्या का पहले अंक, सबसे छोटी संख्या कौन है? तो सबसे छोटी संख्या हमारा 156 है। 156 का पहला अंक कौन हो जाएगा? पहला अंक हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, पहला अंक क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। को क्या किया जाता है? पहले अंकों में जोड़ दिया जाए, यानी कि बड़ा जो संख्या उसका दूसरा अंक और सबसे छोटा जो संख्या है उसका पहला अंकों को आपस में जोड़ दिया जाए तो आपका परिणाम क्या निकल के आएगा? तो आपका परिणाम जो है वो आपका निकल के आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। कितना निकल के आ जाएगा आपका? 6। 5 और 1 6। ठीक है, बिल्कुल। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस तरह से यहाँ पर आपसे पूछा गया था। प्रश्न में आपसे क्या बोला जा रहा है? तो प्रश्न कुछ इस तरह से यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि कितना है? 6154,932 प्रत्येक सम में 2 जोड़ा जाता है और प्रत्येक विषम में 1 घटाया जाता है। ठीक है, प्रत्येक सम में क्या किया जाता है? आपका 2 जोड़ा जाता है, यानी कि सम में, प्रत्येक सम में क्या करना है? हमें प्रत्येक सम में 2 जोड़ना है और प्रत्येक विषम में आपको 1 घटाना है। ठीक है, चलिए तो बनने वाली नई संख्या में कितने अंक 1 से अधिक बार आएंगे, ये हमें ज्ञात करना है। चलिए सम में क्या करना है? 2 जोड़ना है, 6 2 8 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद विषम में आपको क्या करना है? 1 माइनस करना है। ठीक है, विषम में आपको 1 माइनस करना है, फिर उसके बाद क्या करना है? फिर से विषम में आपको 1 माइनस करना है, फिर उसके बाद सम में आपको 2 जोड़ना है, 4 2 6 हो जाएगा। फिर आपको विषम में माइनस करना है,
फिर विषम में आपको माइनस करना है, फिर आपका सम में 2 जोड़ना है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से यहाँ पर आपका आएगा। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है साथियों कि नए कितने अंक, तो बनने वाले नए संख्या में कितने अंक जो है एक से अधिक बार यहाँ पर आएंगे। तो एक से अधिक बार कितने अंक आएंगे, आइए देखते हैं। एक से अधिक बार हम लोग का कितने अंक आए हैं, तो एक से अधिक बार यहाँ पर 4 जो है यहाँ पर 2 बार आए हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। कितने हो जाएंगे आपका, 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो प्रश्न कुछ इस तरह से यहाँ पर आपके स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए इस क्वेश्चन का उत्तर आपको देना है। तो साथियों प्रश्न में आपसे क्या बोला जा रहा है कि खर्च को जो है यहाँ पर अनुपात में LPR लिखा गया है, समानुपात यहाँ पर PSV का अनुपात यहाँ पर परसेंटेज। तो परसेंटेज के जगह पर हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पर अक्षरों का समूह, और हर्ज के जगह पर अक्षरों का समूह आपका क्या रहने वाला है, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, यही प्रश्न में आपसे पूछा गया है। चलिए आइए तो देखते हैं, एक एक चीज़ को हम लोग यहाँ पर समझते हुए हल करते हुए हम लोग चलने वाले हैं। लॉजिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगने वाला साथियों। यहाँ पर हमें क्या करना होगा, हमें प्रत्येक जो ऑप्शन है उसको हमें यहाँ पर पुट करके यानी कि बैठा के देखना पड़ेगा कौन सा यहाँ पर जो लॉजिक यहाँ पर आपका सही जो है दोनों में ही लग रहा है। ठीक है, चलिए तो चेक करते हैं पहला ऑप्शन को हम लोग। पहला ऑप्शन में क्या है, हर्ज के जगह में हम लोग क्या बैठाना पड़ेगा, आपको H बैठाना पड़ेगा। ठीक है, हर्ज के जगह में आप अगर H और N और T बैठाते हैं, और इधर हम लोग को क्या दिया है आपका LPR दिया है। ठीक है, तो H से L हो रहा, H से L पर जा रहे हैं तो यहाँ पर कितना बढ़ रहा है आपका, 4 बढ़ रहा है। ठीक ठीक उसी तरह से N से आप P पर जा रहे हैं तो यहाँ पर 14 से 2 बढ़ रहा है यानी कि 16 हो रहा है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर T से आप R पर आ रहे हैं तो यानी कि -2 करना पड़ेगा। ठीक है, काहे कि R जो है ये हमारा कितना होता है, तो R हमारा 18 होता है, 20 आपका T20 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का क्या हो रहा, हर्ज के जगह में अगर हम H N और T को बैठाते हैं और उसके बाद अगला जो हमारा समानुपात के अनुपात के इस पर राइट साइड में आपका LPR हो रहा, उस पर जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 जोड़ना पड़ रहा है, फिर आपका 2 जोड़ना पड़ रहा है, फिर उसके बाद अगला जो हमारा अक्षर है उसमें -2 करना पड़ रहा है। ठीक है, बिल्कुल। अब उसी तरह से यहाँ पर भी हम लोग का आना चाहिए, कहाँ पर, तो आप बोलेंगे यहाँ पर भी अब हमारा आना चाहिए, यानी कि P में अगर 4 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आना चाहिए, P में 4 जोड़ेंगे तो आपका 16 4 आपका 20 आना चाहिए। ठीक है, ठीक उसी तरह से यहाँ पर S है, S में क्या करना पड़ेगा, S में आपको 2 जोड़ना पड़ेगा तो 19 और 2 कितना हो जाएगा आपका 21 यानी कि U आ जाएगा। ठीक है, अब उसी तरह से यहाँ पर V में क्या करना पड़ेगा, V में हमें -2 करना पड़ेगा यानी कि 21 में 2 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 19। तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, सॉरी V 22 होता ना, 22 में क्या करना पड़ेगा, तो 22 में हमें करना पड़ेगा आपका 2 माइनस, तो 22 में 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। ठीक, तो यानी कि कुछ इस तरह से यहाँ पर आपके स्क्रीन पर जो है आपका आने वाला है। कौन सा ऑप्शन में है साथियों आपका TUT है जी, बिल्कुल। यहाँ पर हमारा इधर लेफ्ट साइड में अगर हम अगर HNT बैठाते हैं तो उसके बाद हमारा ये कुछ यहाँ पर आ रहा है LPR, कब, जब ये कंडीशन हमारा को फुलफिल हो रहा है, यानी कि पहला अक्षर में 4 जोड़ना पड़ रहा है, दूसरा अक्षर में आपको 2 जोड़ना पड़ रहा है और तीसरा अक्षर में हमारा जो है आपको -2 करना पड़ रहा है। ठीक है, ठीक उसी तरह से यहाँ पर PSV में हम लोग कर रहे हैं, पहला में 4 जोड़ रहे हैं तो हमारा T आ रहा, दूसरा में 2 जोड़ रहे हैं और तीसरा में हमें क्या करना पड़ेगा, आपको -2 करना पड़ रहा। तो क्या हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन हम लोग का इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर साथियों। बेहतरीन तरीके से हमने इस क्वेश्चन को समझा है। आइए फिर आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न भी साथियों आपका ठीक नए पैटर्न पर आधारित आपका प्रश्न जो है आपसे पूछा गया है। चलिए तो इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है। ठीक उसी तरह से इससे पहले हमने जिस तरह से आपका प्रश्न को हल किया उसी तरह से आपको इस प्रश्न का भी उत्तर आपको ज्ञात करना है। आइए देखते हैं लॉजिक यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। हर्ज की जगह में क्या बैठाएंगे और उसके बाद आपका AN
डी, यानी कि आगे पीछे मतलब आगे जाएंगे तो कितना बढ़ना पड़ रहा है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी हमें, यहाँ पर भी जाएंगे तो ठीक उसी प्रकार से आपका लगना चाहिए। ठीक, चलिए हर्ज का जगह में हम लोग क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, नीचे से चलते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, नीचे से चलते हैं, यानी कि पहला जो है क्या करते हैं, यहाँ ओ, ओ, ओ से क्या हो रहा, ओ के बाद हमारा ए आ रहा, तो यानी कि ओ और ए के बीच में बहुत आपको गैप जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, ओ से आपको ए पर जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आपको गैप जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर जेड और एन के बीच में अगर देखेंगे तो बहुत डिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। ठीक, तो चौथा जो ऑप्शन है इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग कुछ समय के लिए स्किप कर देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं तीसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन में हर्ष की जगह में अगर एक्स ले लेते हैं, हर्ष की जगह में अगर एक्स लेते हैं और क्या है, और क्यू लेते हैं और आपका बी लेते हैं। ठीक है, अब इधर हम लोग का क्या है, इधर हम लोग का ए एन और क्या आना चाहिए, ए एन डी आना चाहिए। ठीक, चलिए तो अब यहाँ से x से अगर a पर आ रहे हैं तो यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको x 24 3 27, यानी कि पहला में आपको क्या करना पड़ेगा, 3 जोड़ना पड़ेगा। ठीक उसी तरह से आप q से अगर n पर जा रहे हैं, q आपका 17 होता है, 17 से आपको क्या करना पड़ेगा, 17 से आपको -3 करना पड़ेगा। ठीक, ठीक उसी तरह से साथियों अगर b से आप अगर d पर जा रहे हैं तो b से अगर d पर जा रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 जोड़ना पड़ेगा। ठीक, 2 जोड़ना पड़ेगा जी बिल्कुल। अब क्या करते हैं, अब हम लोग सेम वही चीज़ यहाँ पर भी लॉजिक के अनुसार से अब हम लोग यहाँ पर भी देख लेते हैं। आर में अगर 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 और 3 आपका 21, यानी कि यू आना चाहिए जी बिल्कुल, यहाँ पर हमारा यू आ रहा। ठीक उसी तरह से डब्लू में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको -3, यानी कि डब्लू आपका 23 होता, 23 में अगर 3 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका 20 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करना पड़ेगा, एक्स कितना होता है, 24 होता है, 24 में आपको क्या करना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक, तो 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 और 2 आपका 26, यानी कि जेड। तो अब हमारा जो उत्तर है वो हमारा क्या उत्तर निकल के आ रहा है जी बिल्कुल, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सेम लॉजिक यहाँ पर आपका लग रहा है। कौन सा लॉजिक लग रहा है, तो +3 -3 और +2, यहाँ पर अगर हम लोग इसके अकॉर्डिंग अगर चल रहे हैं तो लेफ्ट साइड के अकॉर्डिंग हम लोग का राइट साइड भी आपका चल रहा है, तो क्या हो जाएगा, तो इस प्रश्न का उत्तर जो है आपका क्या निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट साइड में जो भी हम लोग का रूल लग रहा है ठीक उसी तरह से यहाँ पर राइट साइड में भी हम लोग का यही रूल यहाँ पर लागू होना चाहिए। ठीक है, यही आपसे प्रश्न में पूछा गया था। ठीक है, चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं और अगला जो प्रश्न है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आपसे क्या पूछा जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपके स्क्रीन पर आ चुका है, बताना है इस प्रश्न का उत्तर आपको क्या रहने वाला है। प्रश्न कुछ इस तरह से यहाँ पर आपके स्क्रीन पर आ चुका है, FCA, उसके बाद आपका ये जो जोड़ा है, ये जोड़ा है आपका, तो अगला जो जोड़ा है वो हमारा क्या आना चाहिए, ये हमें ज्ञात करना है। F के बाद आपका G आ रहा, फिर H आ रहा, I आ रहा, फिर अगला जो है वो हमारा J से शुरू होना चाहिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। CDEFG आना चाहिए, उसके बाद J के बाद आपका G। ठीक, उसके बाद आपका ABCDE, अगला क्या हो जाएगा आपका, अगला आपका E आना चाहिए। कौन सा ऑप्शन में है देख लेते हैं, आपका JGE कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 जो है हम लोग के इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा ही मतलब सिंपल था। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, इस प्रश्न का उत्तर आपको ज्ञात करना है। प्रश्न में आपसे क्या बोला जा रहा है, प्रश्न कुछ इस तरह से यहाँ पर आपका उपस्थित है, जहाँ पर क्या 3 एक निश्चित तरीके से समान है। क्या बोला जा रहा है आपका, 3 जो है आपका एक निश्चित तरीके से आपका समान है, तो एक इन ग्रुप में से आपका एक अलग जो है वो हमें ज्ञात करना है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं लॉजिक क्या लग रहा है, के बाद आपका G और E आ रहा, तो यानी कि KGE। तो देखते हैं के से आपका G पर आ रहा, तो यानी कि के हमारा 11 होता है, G हमारा 7 होता है, यानी कि क्या हो रहा, पहला में आपका -4 हो रहा। ठीक, 11 -4 आपका 7 हो गया, और 7 में से अगर क्या करना पड़ेगा, -2 करेंगे तो हमारा 5, यानी कि E आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग का पहला जो ऑप्शन है यहाँ पर -4 और -2 का यहाँ पर
जो है कंडीशन पहला ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है। ठीक उसी तरह से देखते हैं दूसरा ऑप्शन में। दूसरा ऑप्शन में हम लोग का W में -4 करेंगे तो यहाँ पर आपका S आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। S में -2 करेंगे तो यहाँ पर भी हम लोग का Q आएगा, तो ये भी हम लोग का बिल्कुल सही है। तो यानी कि दोनों ही में हम लोग का जो है -4 और -2 का कंडीशन आपका फुलफिल हो रहा है। अब उसी तरह से देख लेते हैं तीसरा जो ऑप्शन है यहाँ पर 4 में, सॉरी 4 में अगर -4 करेंगे तो क्या आना चाहिए आपका, यहाँ पर Z आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है आपका A आ रहा। ठीक है, बीच में आपका A आ रहा। A में अगर 2 माइनस करेंगे तो कितना आना चाहिए आपका Y आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है आपका X आ रहा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हम लोग का यही तो अलग है। बाकी चौथा ऑप्शन को भी अगर देखना चाहेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये सबका 19 होता है। 19 में अगर 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 15 आ जाएगा, बिल्कुल आपका O 15 होता है। फिर 15 में अगर -2 करेंगे तो आपका 13 आना चाहिए, जो कि M का आपका 13 है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, जो कि यहाँ पर इन तीनों में से आपका अलग है। ठीक है, चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न फिर से आपका नए पैटर्न पर आधारित आपका प्रश्न जो यहाँ पर आपके स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर आपको ज्ञात करना है। ठीक उसी तरह से जैसे कि हमने इससे पहले 2 प्रश्नों को आज के इस सेशन में डिस्कस करा है, तो उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न को आप आसानी से उत्तर जो है दे सकते हैं। ठीक है, चलिए तो बताइए इस क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या रहने वाला है। ठीक उसी तरह से आइए हम लोग देख लेते हैं, नीचे से शुरू करते हैं कि लॉजिक हर्ज की जगह में अगर हम यहाँ पर PBX को बैठाते हैं, हर्ज की जगह में क्या बैठाना पड़ेगा आपको, PB और X को बैठाना पड़ेगा। ठीक है, और बराबर के इस पर हम लोग का क्या है यहाँ पर अनुपात में आपका F L और N। ठीक, ये है। अब P से अगर हम लोग F पर जा रहे हैं तो क्या आप देख सकते हैं यहाँ पर अंतर कितना हो रहा। P कितना होता है आपका 16 में यहाँ पर आपको -10 हो रहा। ठीक उसी तरह से यहाँ पर देखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2 में 10 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर 24 में अगर क्या करना पड़ेगा, 24 से अगर हमें N पर जाना पड़ेगा तो फिर से आपको -10 करना पड़ेगा। ठीक, ये लॉजिक यहाँ पर लग रहा है। इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो टी में अगर हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, पहला में -10 हो रहा ना, तो यहाँ पर भी हमें -10 करना पड़ेगा। टी में अगर -10 करेंगे तो कितना हो जाएगा T20 आपका J आना चाहिए, जबकि यहाँ से शुरू क्या हो रहा है आपका X शुरू हो रहा है, परसेंटेज की जगह में हम लोग क्या आ रहा है आपका X आ रहा। तो क्या हो जाएगा, ये हम लोग का कंडीशन जो है यहाँ पर फुलफिल नहीं हो रहा। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हम लोग ऑप्शन नंबर 2 को देख लेते हैं। आइए, ऑप्शन नंबर 2 में क्या दिया है, ऑप्शन नंबर 2 में हम लोग का बी पी और J, इसको अगर बराबर में अगर लिख देते हैं कि F L और N। अब चलिए देख लेते हैं कि B से अगर F पर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है आपका 4 जोड़ रहे हैं, P से अगर L पर जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं -4 कर रहे हैं, तब जाके हम लोग का 12 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर J 10 होता है, 10 में अगर 4 जोड़ेंगे तो हमारा यहाँ पर 14 हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं है। ये हम लोग का कौन सा ऑप्शन चल रहा है, ये हमारा तीसरा ऑप्शन को देख रहे हैं। अब क्या करते हैं, अब ठीक उसी तरह से अब हमें यहाँ पर भी लॉजिक जो है लगाना पड़ेगा। टी में आपको क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड में टी है, राइट साइड में आपको जाने के लिए यहाँ पर 4 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि टी में अगर 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका X आना चाहिए। ठीक है, ठीक उसी तरह से यहाँ पर X, अब X में क्या करना पड़ेगा, X में आपको -4 करना पड़ेगा, क्योंकि बीच वाला में हम लोग के क्या है X में -4 करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा आपका X 24 होता है, 24 में अगर -4 करेंगे तो आपका 20 आ जाएगा, जो कि T20 होता है। ठीक है, अब अगला जो है हमारा B है। B में क्या करना पड़ेगा आपको +4 करना पड़ेगा। +4 करने के बाद जो है आपका क्या आ जाएगा आपका 2 और 4 आपका 6, यानी कि F आ जाएगा। ठीक, अब ये चीज़ करने के बाद आपका जो है ऑप्शन आपको देखना है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑप्शन में बिल्कुल यहाँ पर सही जा रहा है। क्या हो गया, तो यहाँ पर आप बोलेंगे कि BPJ यहाँ पर बैठा है लेफ्ट साइड में, तो ये हमारा राइट साइड वाला यहाँ पर आ गया कौन सा, यानी कि FLN आ गया। ठीक वही वाला कंडीशन अगर यहाँ पर बैठा है TXB में अगर पुट किए +4 -4 और +4, तो हमारा ये निकल के आ गया XTF। ठीक,
तो यानी कि बिल्कुल ही हम लोग का ऑप्शन नंबर 3 में अगर बैठाते हैं तो ये हमारा बिल्कुल जो कंडीशन आपका फुलफ़िल हो रहा है, दोनों में ही सेम सेम, ठीक है, जो कि रेशियो आपका सेम आ रहा है, ठीक है। तो प्यारे साथियों, इस तरह से जो है आज का हम लोग का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। क्लास कैसा लगा एक बार अवश्य कमेंट करके बताइएगा। सेशन में आपको कहीं पर भी दिक्कत, समस्या, परेशानी हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और आपने कितने प्रश्नों को हल कर पाया ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। तो प्यारे साथियों, सेशन को अब तक अगर लाइक नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर भी कर दिया करिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।